कि अब जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो है अब चैलेंज। उसको चैलेंज बोले कि ये चैलेंज है मेरी लाइफ में, बस इस चैलेंज से ही लड़ना है। तो चैलेंज वर्ड जब आप बोलेंगे ना उस प्रॉब्लम को, तो फिर वो चुनौती, वो कहते हैं ना, अब आपने चुनौती स्वीकार कर ली। और एक वर्ड और है इन्वेस्टमेंट, कि जैसे आज एक सेमिनार है और सेमिनार में 150 रुपए का टिकट है, तो ये खर्चा नहीं है, इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलना शुरू करें। वो खर्चा नहीं होता बेसिकली, वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे वर्ड्स को आप चेंज करेंगे तो खर्चा जो है वो नेगेटिव वर्ड है, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव वर्ड है, प्रॉब्लम नेगेटिव वर्ड है, चैलेंज पॉजिटिव वर्ड है। तो वो अपने आप ही ना वो चीज फिर हमारा वो बात करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका भी बदल सकता है। और छोटी छोटी कैलकुलेशन लगाने से आरसीएम नहीं चलता, क्योंकि आरसीएम दिमाग से नहीं, आरसीएम दिल से चलता है। तो दिल से अब हम आरसीएम करेंगे तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि वहां गए इतने का तेल लगा, वहां गए इतने का खर्चा हुआ, वहां तो गए, हम तो सोच के गए थे कि 10 लोग मिलेंगे लेकिन मिला एक ही आदमी। तो वो छोटी छोटी कैलकुलेशन जब हम लगाते हैं ना, तो वो सतीश पंडित जी एक बात बोला करते हैं कि दिमाग जो है ना वो हिसाब किताब लगाता है, और दिल हिसाब किताब कभी नहीं लगाता, दिल तो बस दिल से चलता है। तो आरसीएम बिजनेस दिमाग से नहीं दिल से चलता है, इसलिए आप आरसीएम को दिल से करें और छोटी छोटी कैलकुलेशन ना लगाएं। क्योंकि जब एक मोटा चेक आएगा ना, टेक्निकल अचीवर जब बन जाएंगे, जब 1 लाख का चेक आएगा, वो सारी पीछे के सारे आपके जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, वो एक ही चेक सब बराबर कर देता है। तो शुरुआती दौर में मानता हूं वो होता है, लेकिन जो कोशिश ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा बदलाव लेकर के चलें। और रेडी टू थिंक बिग विद लॉन्ग विजन, लंबा सोचकर काम करें। एक दिन का बिजनेस नहीं है कि एकदम ही सब कुछ हो जाएगा, वो धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन लंबे विजन के साथ आप काम करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आज आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड यू आर डूइंग आरसीएम फॉर लाइफ और लंच। एक बात हमारे दिनेश मोहन जी से मैंने सुनी थी, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बच्चा होता है और वो बड़े मजे से जंगल के अंदर बड़े मजे से एंजॉय कर रहा होता है, खा रहा होता है, घूम रहा होता है, ठंडी हवा ले रहा होता है, और अचानक एक भेड़िए की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अब जैसे ही भेड़िए की नजर उस खरगोश के ऊपर पड़ी, भेड़िए को लगा कि आज का हमारा मेरा खाने का काम हो गया। अब जैसे ही भेड़िए की नजर खरगोश के ऊपर पड़ी और खरगोश की नजर भी भेड़िए के ऊपर पड़ी, तो दोनों की नजर मिली। और जब दोनों की नजर मिली तो समझ में आ गया खरगोश को भी कि बेटा आज तेरा हो गया राम नाम। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही दोनों की नजर पड़ी और भेड़िया एकदम दौड़ा खरगोश की तरफ, और खरगोश ने भी दौड़ना शुरू किया बहुत फास्ट। अब खरगोश भी दौड़ रहा है छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों के साथ, और भेड़िया दौड़ रहा है पतली पतली लंबी लंबी टांगों के साथ। और भेड़िया दौड़ रहा है खरगोश के पीछे, और खरगोश दौड़ रहा है बहुत तेजी से अपने आप को बचाने के लिए। और वो दौड़ रहे हैं, बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक खरगोश को एक बिल दिखा, और वो बिल के अंदर घुस गया। अब बिल के अंदर घुस गया और सांस ले रहा है, बहुत तेज तेज सांस ले रहा है। और अब भेड़िया भी बाहर से वो बिल के ऊपर बिल्कुल पैर रख के खड़ा हुआ है, और बहुत सांस उसका भी फूला हुआ है। और सांस फूलते फूलते वो अंदर आवाज देता है और बोलता है, छोटे भाई, ये बात दिनेश मोहन जी के वर्ड में यूज कर रहा हूं। वो बोलते हैं कि खरगोश को आवाज देके बोलते हैं, छोटे भाई, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि तूने तो अपनी जान बचा ली दौड़ के, लेकिन लेकिन मैं तुझे पकड़ नहीं पाया यार, तेरे तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर और मेरी तो पतली पतली लंबी लंबी टांगे, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। तो खरगोश अंदर से बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ अंदर से बोलता है कि देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि तुम दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था मेरी जिंदगी के लिए। तो आपको चेक करना है कि आप आरसीएम कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए या आरसीएम कर रहे हैं अपने लंच के लिए। यानी आरसीएम बिजनेस में 10-20 हजार का चेक नहीं आया तो हमने छोड़कर दूसरी कंपनी पकड़ ली, या हम छोड़कर ही चल दिए, या हम घबरा गए, या फिर लाइफ के लिए हम कर रहे हैं कि हमें जिंदगी भर हमें जो है वो आरसीएम को। अब आपको चेक करना है, आप अगर लंच के लिए आरसीएम कर रहे हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी तो आप छोड़ के चले जाएंगे, और अगर आप लाइफ के लिए आरसीएम कर रहे हैं तो बड़े से बड़े चैलेंज भी अगर आपकी लाइफ में आ गए, आप कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे और बिंदास होकर के एक मजबूत लीडर बनेंगे और बहुत सारे लोगों को मदद कर पाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप लाइफ के लिए कर रहे हैं या लंच के लिए कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ है, आपको देखना है कैसे करना है। लेकिन
जो लोग लंच के लिए करते हैं वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, और जो लाइफ के लिए करते हैं वो जिंदगी भर मरते दम तक लगे रहते हैं और एक दिन बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। ऑलवेज कीप इन माइंड थ्री थिंग्स, तीन बातों को हमेशा अपने मन में संभाल करके रखें। पहला, रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। एक व्यक्ति बोलता है, जिसको मैं आरसीएम का प्लान दिखाता हूं मना ही कर देता है। जिसको मैं प्लान दिखाता हूं वो बोलता है कि जी ये तो महंगे प्रोडक्ट है, ये तो चलता नहीं है, ये तो थका हुआ बिजनेस है, ये तो मैंने भी किया चला गया। बहुत सारी बातें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े आते हैं क्या? धोबी के पास तो हमेशा मैले ही कपड़े आएंगे ना भाई। तो हमारा काम क्या है? हमारे को तो नेगेटिविटी सहन करनी ही है, और इस नेगेटिविटी के सीने को चीर कर ही तो आगे बढ़ना है। तो रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल घबराए नहीं। अगर लोग मना कर रहे हैं तो आगे बढ़े। और हम लोग एक बात अधिकतर बोला करते हैं कि चिंता मत करें, अगर लोग इनकार करते हैं थोड़ा आगे बढ़कर देखें, लोग आपका इंतजार करते हैं। तो रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। बस धीरे धीरे आगे से आगे जितना रिजेक्ट होते चले जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। दूसरा, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। सारे लोग हाँ नहीं करेंगे, सारे लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, सारे लोग पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। 10 में से 2 3 4 लोग ही पॉजिटिव मिलेंगे जो आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो कोई आपके साथ टीम में आकर काम करेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तीसरा, चाइनीज बंबू फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है। चाइनीज बंबू फॉर्मूला क्या होता है? चाइनीज बंबू के बारे में बोला गया है, ये एक ऐसा बांस का पेड़ है, ये एक ऐसा बंबू का पेड़ है, जब इस पौधे को लगाया जाता है तो 2 साल 3 साल 4 साल इसकी ग्रोथ ही नहीं होती, और हमें ग्रोथ दिखती नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें अंदर ही अंदर बड़ी हो रही होती हैं। लेकिन जब इसकी जड़ें बड़ी हो जाती हैं उसके बाद जब ये ग्रो करना शुरू करता है तो ये एकदम 80 फीट 100 फीट 200 फीट तक ऊपर चला जाता है। तो चाइनीज आरसीएम बिजनेस में भी ऐसा ही है। शुरुआत में इसकी ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगी। जब आप लगातार लोगों को आरसीएम के प्लान प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे होंगे, ये पहले आपकी ग्रोथ हो रही होगी, फिर आपकी टीम के 5 10 साथी आपको मिलेंगे, फिर उनकी ग्रोथ हो रही होगी। लेकिन वो 5 10 साथी जब अपने 10 10 साथी ढूंढेंगे तो अचानक आपकी टीम में 100 लोग हो जाएंगे, और जब ये 100 लोग अपनी टीम ढूंढेंगे तो आपकी टीम में 1000 लोग हो जाएंगे। लेकिन पहले 10 और अपने आप को तैयार करने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम जो है ना, वो है आपके लिए स्ट्रगल का टाइम। जब शुरुआती दौर में आप अपनी शुरुआती दौर में फ्रंट लाइन बोलते हैं इसको, कि अपनी शुरुआती दौर में खुद भी तैयार हो रहे होंगे और आपकी टीम के 5 10 साथी तैयार हो रहे होंगे। और उसके बाद जो चाइनीज बम्बू फॉर्मूला लगता है ना, वो आप वो हम देख रहे हैं आज की डेट में। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो हमें अभी मिले भी नहीं है, लेकिन वो आरसीएम के सेमिनारों में बैठे हुए हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। या ऐसा होता है, सबके साथ होता है। हम भी सोचते थे, हम अपने अपलाइन से सर से पूछते थे कि सर हमारी भी कभी टीम बनेगी इतनी बड़ी, और आज वो दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो सबके साथ होता है, लेकिन होंगे जब हम टिके रहेंगे लगातार, अपने रिजेक्ट होते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लोगों से मिलकर भी पॉजिटिव रहेंगे, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करेंगे। चाइनीज बम्बू फॉर्मूला तो काम कर ही रहा है। तो 10 इंपॉर्टेंट वर्क जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये बाद में 12 हो गए थे लेकिन मैं वो 10 को ठीक करना भूल गया, सॉरी। ये 12 है। 12 इंपॉर्टेंट वर्क दैट ए न्यू आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर शुड स्टार्ट इमीडिएटली। मतलब आपको तो इमीडिएटली ये 12 काम शुरू कर देने चाहिए, अगर अब आपने सपना ले लिया है और अगर आप अभी तक टिके हुए हैं इस मीटिंग में भी, तो इसका मतलब यू आर सीरियस। आरसीएम को लेकर के बहुत सीरियस हैं आप। तो 10 काम नहीं है, 12 काम है। ये तुरंत प्रभाव से आप शुरू कर ही दो, जितनी जल्दी हो जाए बहुत फायदा होने वाला है आपको। तो पहला जो काम है वो है कि आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस जो है ये सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है। आपको लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, लेकिन जब तक आप खुद इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो लोगों को दिल से नहीं बता पाएंगे आप। अगर आप आरसीएम के साबुन से नहाए ही नहीं है, आरसीएम के तेल मसाले आपने खाए ही नहीं है, आरसीएम के बिस्किट नमकीन आपने टेस्ट किए ही नहीं है, या आरसीएम के आपने कॉस्मेटिक्स आपने लगाए ही नहीं है, आरसीएम के कपड़े आपने पहने ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे बताएंगे? तो जितनी जल्दी हो सके तुरंत प्रभाव से आप आरसीएम के 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जितनी जल्दी हो सके। पहला काम तो ये जरूर करना शुरू करें। दूसरा काम अभी आप लिख लें साथ साथ, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वैसे अच्छी बात तो नहीं है, लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ग्रेट लाइफ चैनल पे ये वीडियो कल आपको मिल जाएगा। तो अभी जितनी जल्दी हो सके आप अपने नजदीकी आरसीएम बाजार में जाएं, चाहे ऑनलाइन लें चाहे वहां से ऑफलाइन अगर आपको मिल जाए। अपने आसपास अच्छा आरसीएम स्टोर ढूंढकर आरसीएम के 2 3 ड्रेस तो सिलवा लो।
लेडीज हैं तो सूट वूट सिलवा लो, साड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद लो, बहुत सारे कुर्तियां, लेगिंग्स लेडीज के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, अभी आरसीएम में सब कुछ मिल रहा है आपको। फिर जेंट्स है तो अपने लिए पैंट शर्ट सिलाओ, या फिर कोट पैंट सिलाओ, या जैकेट सिलाओ। देखो मैंने व्हाइट शर्ट आरसीएम की पहनी, कितना स्मार्ट लग रहा हूं मैं। तो ऐसे करके 2-3 ड्रेस तो जितनी जल्दी हो सके, जैसे सर बैठे हुए आरसीएम की टी शर्ट पहन के स्माइलिंग फेस के साथ, सुनील जी भी स्माइल कर रहे हैं, तो ऐसे करके आप जितनी जल्दी हो सके आरसीएम के 2-3 ड्रेस तो सिलवा लो। और जब भी आरसीएम के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाओ, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए जाओ, आरसीएम के सेमिनार में जाओ, तो आरसीएम के कपड़े पहन के चमक के थोड़ा हीरो बन के जब आप जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जितनी जल्दी हो जाए 2-3 ड्रेस तो सिलवा ही लो आरसीएम की, बनवा ही लो, खरीद ही लो। अगर रेडीमेड मिलती है तो रेडीमेड ले लो। ऑनलाइन अभी ऑर्डर करना आसान है, आरसीएम के ऐप में जाओ और वहां से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ऑनलाइन, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नजदीकी आरसीएम बाजार को दो, तो वो मंगा के दे देते हैं। ऑनलाइन बड़ा आसान हो गया अभी सामान मंगाना। तो तीसरा जो काम आपको करना है, टेक कंप्लीट नॉलेज और टूर ले मोबाइल एप्लीकेशन, जो आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन है और आरसीएम की जो वेबसाइट है www.rcmbusiness.com। एक बार फुर्सत से बैठकर अपलाइन के साथ बैठे, अपलाइन के साथ अपलाइन दूर है तो जूम पे उनको लेकर के स्क्रीन शेयर करके पूरी वेबसाइट एक बार समझ लें कि वेबसाइट कैसे काम करती है, मोबाइल ऐप कैसे काम करता है। एप्लीकेशन को पूरा एक बार बैठ करके थोरो गो थ्रू कर लें, कहाँ से मीटिंग चेक करते हैं, कहाँ से पूरे इंडिया के सेमिनार कहाँ पर हो रहे हैं वो चेक करते हैं, आरसीएम के बाजार कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या रेट है, क्या डीपी है, क्या, ये सारी नॉलेज एक बार बैठ करके आप जरूर लें, मोबाइल एप्लीकेशन और आरसीएम की वेबसाइट। तीसरा काम ये तुरंत प्रभाव से आपको कर लेना चाहिए। करेंगे तो फायदा है, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, करेंगे तो फायदा है। तो चौथा जो काम है, जितनी जल्दी हो सके अपने एक्टिव अपलाइन से बातचीत करके, कंसल्ट करके आप अपने लिए एक अच्छी किताब जरूर खरीद लें। चाहे वो किताब आरसीएम बाजार से मिले, 100% सफलता हो सकती है, रिटेल की ताकत हो सकती है, या फिर कामयाबी का प्रवेश द्वार हो सकती है, आदतों को बदलने का अभ्यास हो सकती है, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका हो सकती है, ऐसी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। या फिर बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। जैसे कल हेमंत सर बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें, आपको लक्ष्य है, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लेकिन आपने एक्टिव अपलाइन से आप बात करें कि सर मुझे कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, वो आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि ये वाली किताब आप पढ़ें। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी अपलाइन से बात करके अपने लिए बुक खरीदें और फिर शुरुआत करें, 2-3 पेज रोज पढ़ें, रोज पढ़ें। अपनी नॉलेज को जितना ज्यादा एनहांस आप करेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज को आप बढ़ाएंगे, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। पांचवा काम जो जितनी जल्दी हो सकता है आपको शुरू करना है, अपनी एक नई डायरी खरीद लें। नई डायरी, नई नोटबुक, आरसीएम बाजार में जाकर के आप जितनी जल्दी हो सकता है नई डायरी, नई नोटबुक, जो भी आप खरीदना चाहें जल्दी से जल्दी खरीदें। और डेली होमवर्क जो मिल रहा है, आप देखना जब डेली लिखा हुआ आता है, कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा या ऑनलाइन मीटिंग में बताया जाएगा, होमवर्क लिखा होगा साथ में। तो वो होमवर्क जब आपको मिले तो एक वीडियो या ऑडियो जितनी जल्दी हो सकता है अपनी अपलाइन से कंसल्ट करें कि कौन सा वीडियो मुझे देखना है। नहीं तो आपको डेली बेसिस पे हम डाल दी देते हैं होमवर्क, तो वो एक वीडियो आप देखें, उसके नोट्स बनाएं, लिखें क्या सीख रहे हैं आप उससे, और ऐसे डायरी आपकी बननी शुरू होगी। इस डायरी को बनाने से सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या होगा, जो नोट्स आप बना रहे हैं ना, क्योंकि जब आप आरसीएम बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे तो आपकी टीम बनेगी, और आपकी टीम बनेगी तो आपको मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग देनी भी होंगी। अभी तो आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग देनी भी होंगी। तो ये जो नोट्स आप बना रहे हैं ना, जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तो यही कॉपी, यही नोटबुक, यही डायरी आपके काम आने वाली है। जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तो आपको बस मेन मेन नोट तो आपने बना ही रखे हैं, वहां से आपने मेन मेन पॉइंट नोट किए और अपनी टीम को ट्रेनिंग भी दे दिया आपने। तो वही नोट्स बनाने वाली डायरी जो आप बनाएंगे, ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। आप जब ट्रेनिंग देने जाएंगे तब ये बहुत काम आएगी। तो छठा काम